प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो विषय है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो आज के इस विषय में हम जानेंगे राजस्थान में रहने वाले मुख्यमंत्री 1949 से लेकर 2024 तक जितने भी मुख्यमंत्री रह रहे हैं उन सब की हम सामान्य जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्रियों का सामान्य परिचय, उनकी शिक्षा क्या रही, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी विशेषता क्या रही, उन सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद कब कब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मुख्यमंत्रियों से संबंधित हैं, वो इस विषय पर जानेंगे। इसके अलावा सब कुछ पढ़ने के बाद हम गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर कर देखेंगे कि हम कितने इसमें हल कर पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके लिए इस तरह के परीक्षा उपयोगी सामग्री समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1949 से अब तक कुल 14 लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो अभी तक के मुख्यमंत्रियों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हैं। इसके अलावा जो अभी तक हैं 14 अलग अलग चेहरे हैं जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किस आधार पर होती है। और यहाँ पर साइड में आपको एक सूची दी गई है जिसमें मुख्यमंत्रियों का नाम, अवधि और पार्टी, इसको आप पॉज कर कर देख लेना। मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक इनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। तो पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरीके से आप सीक्वेंस के हिसाब से देखना चाहो तो यहाँ पर अलग से देख सकती हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करते हैं। मुख्यमंत्री किसी दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो दो सदन होते हैं, उनमें से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। इसके अलावा सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य की भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो सामान्यतः मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, या जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त होता है उनको, तब तक वो अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। अगर किसी वजह से उनको अविश्वास प्रस्ताव मिल जाता है तो विधानसभा भंग होने की स्थिति बन जाती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से पदच्युत कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत ये अधिकार होता है कि वो किसी विशेष परिस्थिति में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अभिशंसा राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। अगर वेतन भत्तों की बात की जाए तो वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का वेतन कहाँ से डिसाइड होता है, तो इसका जो जवाब है वो है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाती है। वह राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्यमंत्री की परामर्श पर ही की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, पर इनका जो परामर्श है वो मुख्यमंत्री की पसंद पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री की परामर्श पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करने वाले होते हैं, जो वो भी मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सरकार का जो प्रमुख वक्ता या मुखिया हम कह सकते हैं वो होता है,
और मुख्यमंत्री ही राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद हैं, उसमें अनुच्छेद 163 है। इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 164 एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 167 है। इसके अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य इसके अंदर बताए गए हैं। तो अब देख लेते हैं शुरू से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले जो हैं वो हैं हीरालाल शास्त्री जी। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो कार्यकाल अवधि है वो 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रही। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगर इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले के जोबनेर में हुआ था। वह राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बने थे और राजस्थान राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1920 में साहित्य शास्त्री की डिग्री के बाद 1921 में जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की, जिसमें वो सर्वप्रथम आए थे। तो योग्यता इनकी बहुत अच्छी थी और अच्छी जगह से इन्होंने पढ़ाई की थी और ये वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक भी थे। इसके अलावा डाकतार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया हुआ है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनके सम्मान में पोस्टल टिकट भी जारी किया हुआ है। अगले हैं CS वेंकटाचारी। इनकी जो कार्यकाल अवधि थी ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक थी। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो कादाम्बी शेष्टार, इनका जो पूरा नाम है वो कादाम्बी शेष्टार वेंकटाचारी। इनका जन्म 11 जुलाई 1899 को कोलार जिला, मैसूर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। मद्रास यूनिवर्सिटी से 1920 में रसायन विज्ञान में यह स्नातक इन्होंने किया था। तो ये भी बहुत क्वालिफाइड थे। CS वेंकटाचारी एक भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक और राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे। यह देश में IAS के पद पर रहते हुए वर्किंग CM बनने का इकलौता मौका इनको मिला था। यह इस पद पर प्रथम गैर राजस्थानी व दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे और यह एक ICS अधिकारी थे। तो ये पूरी लाइन आपको ध्यान में रखनी है प्रिय विद्यार्थियों कि पहली बात तो ये एक गैर राजस्थानी थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा तीसरे नंबर पर यह ICS अधिकारी थे। यह कोई राजनेता नहीं थे शुरू से, ये एक ICS अधिकारी थे जिन्होंने इस पद को ग्रहण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। अगले हैं श्री जयनारायण व्यास। अगर इनकी कार्यकाल अवधि बात की जाए तो इन्होंने 2 कार्यकाल इनके रहे हैं, प्रथम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल। तो जो फर्स्ट टर्म था वो 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक था और जो उनका दूसरा कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक था। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगर इनके जीवन परिचय पर बात की जाए तो इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और यह इस पद पर तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। वह राजस्थान के तीसरे एवं 5वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा वर्ष 1927 ईस्वी में जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान पत्र के प्रधान संपादक बने थे। जयनारायण व्यास के सम्मान में जोधपुर में स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो जोधपुर का जो प्रमुख यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं को सम्मान देने के लिए इनके नाम पर रखा गया है। व्यास जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले हैं श्री टीकाराम पालीवाल। अगर इनके कार्यकाल अवधि की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक था।
ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अब इनके जीवन परिचय पर विशेष जानकारी देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1909 में हुआ था। यह मंडावर दौसा के निवासी थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इनसे पहले एक सभी मुख्यमंत्री थे वो मनोनीत थे। इसके अलावा 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना इन्होंने की थी। तो सबसे पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो बनने का सौभाग्य श्री टीकाराम पालीवाल जी को मिला था। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे वो मनोनीत करके बनाए हुए थे, और जो चुनाव के माध्यम से सबसे पहले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वो श्री टीकाराम पालीवाल जी थे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले हैं श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। अगर इनकी बात की जाए तो ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इनका जो प्रथम कार्यकाल है वो 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक रहा। द्वितीय कार्यकाल 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा। तृतीय कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक रहा। चतुर्थ कार्यकाल 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक रहा, और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तो इतनी बार मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य अभी तक और किसी को नहीं मिला है। तो इनका 4 टर्म तक मुख्यमंत्री रहने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी लगभग 17 साल तक वो भी श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर ही है। तो जान लेते हैं इनके जीवन परिचय पर विशेष जानकारी। इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुआ था। शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया था। विद्यालय था वो वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। तो पढ़ाई इन्होंने अच्छी कर रखी थी। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया हैं वो राजस्थान के 5वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले 17 साल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से हराकर राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। तो श्री जयनारायण व्यास को इन्होंने 8 मतों से हराकर यह सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम हो गया था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो इतने लंबे समय तक इन्होंने राजस्थान में बहुत कार्य किए और राजस्थान को एक नए आयाम पर ले जाने की इन्होंने पूरे प्रयास किए। इसी वजह से इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। जो संभाग चलते थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसके बाद यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अगले हैं बरकतुल्लाह खान। अगर इनकी कार्यकाल अवधि की बात की जाए तो इनका जो पहला कार्यकाल था वो 9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अक्टूबर 1973 तक चला, और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनके जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं। तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1920 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। राजस्थान के भूतपूर्व एवं छठे मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। यह राजस्थान के प्रथम और अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं, और इनका जो निधन है वो कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए ही हो गया था। 1971 भारत पाक युद्ध के समय ही श्री बरकतुल्लाह खान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगले हैं श्री हरिदेव जोशी। इनके कार्यकाल की अवधि पर डाल लेते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 टर्म के लिए रहा था, 1, 2, 3। अगर प्रथम कार्यकाल की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक रहा। द्वितीय कार्यकाल 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक रहा। तृतीय कार्यकाल 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक रहा, और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अब इनके जीवन परिचय पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी हरिदेव जोशी का जन्म 17 दिसंबर 1921 को खांडू नामक गांव बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ था। हरिदेव जोशी राजस्थान के 7वें मुख्यमंत्री थे। वह 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी 3 बार का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि 3 या 3 से ज्यादा बार कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
तो अभी हमने एक देख लिए श्री मोहनलाल सुखाड़िया, और दूसरे हैं हरिदेव जोशी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्री हरिदेव जोशी लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रदेश के एकमात्र विधायक रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है कि 10 विधानसभा चुनाव इन्होंने लगातार जीते हैं। 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा के सदस्य ये रहे हैं। ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया था। तो जो संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, उसको इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया था। इन्हीं के कार्यकाल में आपातकाल लगा था। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है कि आपातकाल किनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए लगा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा श्री हरिदेव जोशी। यह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो रह तो लिए 3 बार, पर एक बार भी इन्होंने अपना पूरे 5 साल ये पूरे नहीं कर पाए अपने कार्यकाल के। श्री हरिदेव जोशी की स्मृति में समर्पित संस्थान हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है और इनको समर्पित है। अगले हैं श्री भैरव सिंह शेखावत जी। अगर इनकी कार्यकाल अवधि की बात की जाए तो ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अगर 3 बार में देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत हो गया, हरिदेव जोशी हो गया और मोहनलाल सुखाड़िया हो गया। अभी तक इनको 3 कार्यकाल मिला है और मोहनलाल सुखाड़िया को 3 से ज्यादा 4 कार्यकाल का मिला था। तो प्रथम कार्यकाल देख लेते हैं। वो 22 जून 1977 से 16 जनवरी 1980 तक रहा। तब यह जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव जीता था। इसके बाद द्वितीय कार्यकाल इनका 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक था और तीसरा कार्यकाल 4 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक था, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इनके जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1923 को राजस्थान के सीकर गांव खाचरियावास, जो कि ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, उसमें हुआ था। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 8वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 3 बार राजस्थान के सीएम के रूप में सेवा की। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर सभी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही थे। भैरव सिंह शेखावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, किसी अदर पार्टी से थे। तो उन्हें राजस्थान का एकमात्र सिंह या बाबोसा के नाम से रूप में उनको जाना जाता है। तो उनकी जो पहचान थी वो राजस्थान का एक ही सिंह या राजस्थान का एकमात्र सिंह या बाबोसा कहकर बुलाया जाता था। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी श्री भैरव सिंह शेखावत जी को प्राप्त हुआ। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर रोहतक जेल में भेज दिया गया था। अगले हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया। अगर इनकी कार्यकाल अवधि को देखा जाए तो इनका जो प्रथम कार्यकाल है वो 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अब इनके जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं। इनका जन्म 15 जनवरी 1932 में भरतपुर जिले के भुसावर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और फिर एलएलबी पास की थी। जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के एकमात्र दलित सीएम बने हैं। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के 9वें मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1982 तक मात्र 13 महीने में ही राजस्थान के सीएम रहे थे। तो ये केवल और केवल मात्र 13 महीने तक ही राजस्थान के सीएम रहे थे। अपने छोटे से कार्यकाल में जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र ऐसे सीएम रहे जिन्होंने प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी को लागू किया। तो इनका जो सराहनीय पूर्ण कार्य था इनके कार्यकाल में, इतने कम समय में इन्होंने प्रदेश भर में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। वे हरियाणा राज्य के राज्यपाल रहे थे और बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। अगले हैं श्री शिवचरण माथुर जी। कार्यकाल अवधि की बात की जाए तो इनका जो प्रथम कार्यकाल था वो 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक था और जो द्वितीय कार्यकाल था वो 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अब इनके जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1926 को एक कायस्थ परिवार में मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। शिवचरण माथुर राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे, दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। तो ये दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। पहले जो गैर राजस्थानी थे
वो श्री CS वेंकटाचार्य थे, जो कि ICS अफसर थे। और उसके बाद दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री पूछते हैं तो वो श्री शिवचरण माथुर थे। उसके अलावा 2008 से 2009 तक ये असम के राज्यपाल रहे थे। शिवचरण माथुर एकमात्र CM जिनके नाम सभी सीटें जीतने 1984 व सभी सीटें हारने का रिकॉर्ड 1989 इन्हीं के नाम पर है। इसके अलावा अगले हैं हीरालाल देवपुरा। तो इनकी जो कार्यकाल अवधि है, प्रथम कार्यकाल की बात की जाए तो 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक रहा। यह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1925 में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे तथा हीरालाल देवपुरा राजस्थान के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे। उन्होंने उदयपुर डिवीजन के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 यानी मात्र 15 दिन के लिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रह पाए। तो बहुत कम समय, अगर पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे कम समय तक कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, तो आपका जो जवाब है वो हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। तो मात्र 15 दिन के लिए ही ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले हैं श्री अशोक गहलोत। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 बार रहा है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम कार्यकाल है वो 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक रहा। दूसरा कार्यकाल है वो 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक रहा। और तृतीय कार्यकाल 16 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक रहा। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। तो 3 बार तक इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त हुआ। इनकी विशेष जानकारी देख लेते हैं। इनका जन्म 3 मई 1951 जोधपुर में हुआ था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे और इनकी जो शिक्षा है वो विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त इन्होंने की थी तथा अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातकोत्तर डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। ये 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्हें मारवाड़ का युवा गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले हैं श्री वसुंधरा राजे। तो इनकी कार्यकाल अवधि देख लेते हैं। इन्हें दो बार राजस्थान का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। इनका जो प्रथम कार्यकाल था वो 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 था और दूसरा कार्यकाल 13 दिसंबर 2013 से लेकर 16 दिसंबर 2018 तक था। ये भाजपा पार्टी से संबंधित हैं। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 8 मार्च 1953 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे ग्वालियर राजघराने की पुत्री थी। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किनका महिला दिवस के अंदर जन्मदिन आता है, तो इसी दिन महिला दिवस मनाया जाता है। उसी दिन श्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन होता है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 13वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो 13वें नंबर की मुख्यमंत्री थी और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। शिक्षा स्नातक विद्यालय प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल सोफिया महाविद्यालय मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्रमशः स्नातक और प्रास्नातक की डिग्रियां प्राप्त की थी। उन्हें महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण की दिशा में प्रदान की गई सेवाओं के लिए UNO द्वारा वुमन टुगेदर अवार्ड इन्हें प्राप्त है। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजस्थान में भाजपा राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। अगले हैं श्री भजनलाल शर्मा। इनका जो कार्यकाल अवधि है, इन्हें अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2023 को ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और अभी तक इस पद पर पदस्थ हैं। इनकी जो सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं। श्री भजनलाल शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1967 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में दिसंबर 2023 से राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह 16वीं विधानसभा के सदस्य हैं और सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सांगानेर जो कि जयपुर में है, वहां का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। भरतपुर के नदबई के अटारी बशामदी गांव में किशन स्वरूप शर्मा और गोमती देवी के घर पर इनका जन्म हुआ था। उनके चुनावी हलफनामे में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से
राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की है। 12 दिसंबर 2023 को ये पहली बार विधायक बने हैं। तो पहली बार ही ये विधायक बने हैं और पहली बार ही विधायक बनने के बाद इन्हें राजस्थान का सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये थी अभी तक जो राजस्थान में 14 मुख्य चेहरे जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की भागदौड़ संभाली है, उन सभी 14 चेहरों के बारे में हमने यहाँ पर आपको एक सामान्य जानकारी दी है। आइए अब देख लेते हैं कि कई बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी लगा, कब कब लगा वो जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक राजस्थान में 1949 से 2024 तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच में लगा। इससे पहले जो सरकार थी वो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 लगा। इस राष्ट्रपति शासन को लगने से पहले हरिदेव जोशी की सरकार थी। और अगला जो राष्ट्रपति शासन है वो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा और इस समय श्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। और जो आखिरी राष्ट्रपति शासन है वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच में लगा और इस समय भैरव सिंह शेखावत की ही सरकार थी। तो जान लेते हैं राष्ट्रपति शासन के महत्वपूर्ण तथ्य। 13 मार्च 1967 को लागू हुआ था पहला राष्ट्रपति शासन। इसकी अवधि है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। यह करीब 44 दिन का राष्ट्रपति शासन काल सबसे छोटा माना जाता है। इसके अलावा 30 अप्रैल 1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसकी जो अवधि थी वो 30 अप्रैल 1977 थी, जो कि 21 जून 1977 तक चला। ये 54 दिन तक लगभग चला था। अगला राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 को लागू हुआ था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक रहा। ये करीब 111 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था। उसके अलावा जो चौथा राष्ट्रपति शासन है ये 15 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था। चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन था। अभी तक राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी वो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक थी और ये लगभग 354 दिन का था। तो जो चौथा राष्ट्रपति शासन है वो एक लंबा राष्ट्रपति शासन, लंबे समय का राष्ट्रपति शासन था और जो सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था वो 44 दिन का सबसे पहला राष्ट्रपति शासन था। इसके अलावा राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी थे। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लिया तो राज्यपाल कौन थे, तो इसका जवाब है डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। इनका कार्यकाल 5/2/92 से लेकर 30/5/93 के दौरान 15/12/92 से 3/12/93 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर साथियों ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को अगर आप कई जगह चेक करेंगे, पुस्तकों में देखेंगे, नेट पर देखेंगे तो डेट्स में आपको 1-2 तारीख का अंतर मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 13 है तो कहीं 12 लिखा हुआ है, यहाँ 26 है तो कहीं 25 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 30 है तो कहीं 29 लिखा हुआ है, यहाँ 21 है तो 22 है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट जो मैंने जो डेट्स का जो डेटा लिया है, यहाँ पर जितनी भी कंप्लीट डेट्स लिए हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली गई हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की सीएम वेबसाइट है। यहाँ से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। तो इन्हीं डेट्स को हम मान्य मानकर चल सकते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि 4 बार तक मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान के समय पर भारत पाक युद्ध 1971 हुआ था और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय आपातकाल लागू हुआ था। भैरव सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का इन्हें मिला था। वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भजनलाल शर्मा इस पद पर हैं। अगर हम बात करें जो प्रथम विधानसभा थी वो 29 फरवरी 1952 से 1957 तक थी।
इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री नरोत्तम लाल जोशी थे। इसमें कांग्रेस विधायक झुंझुनू से इसकी सदस्य संख्या थी जो वो 160 सीटों पर थी, जो वर्तमान में 200 सीट पर हो गई है। इसमें प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 से 160 सीट में, जिसमें कांग्रेस को 82 सीट्स मिली थी, राम राज्य परिषद पार्टी को 24 सीट मिली थी, भारतीय जनसंघ को 8 सीट मिली थी, हिंदू महासभा को 2 सीट मिली थी और कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीट मिली थी और 35 सीट हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी। तो पहला जो चुनाव है वो 160 सीटों के लिए लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस के अलावा ये बाकी सारी पार्टियों ने इसमें चुनाव में भाग लिया था। और वर्तमान में जो चुनाव संपन्न हुए हैं वो 16वीं विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2023 में संपन्न हुए हैं, जिनको संपन्न होने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री होने का गौरव श्री भजनलाल शर्मा जी को प्राप्त हुआ है। तो साथियों, अभी तक हमने जान लिया राजस्थान के मुख्यमंत्री 1949 से 2024 तक के महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये जो जानकारी हमने इकट्ठी की है, इस पर हम गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर देख लेते हैं, जिसमें आप चेक कर लीजिए कि आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट मोहनलाल सुकाड़िया एवं हरिदेव जोशी। तो उत्तर है इसका मोहनलाल सुकाड़िया एवं हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुकाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत 1 बार जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया की बात की जाए तो उन्होंने 17 वर्ष 1954 से 1970 तक राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक राजस्थान का संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो उन्होंने 1954, 1957, 1962 और 1967 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा हरिदेव जोशी हैं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया। 1973, 1985 और 1989 में राजस्थान में मुख्यमंत्री की पद शपथ ली। इसके अलावा अशोक गहलोत हैं, उन्होंने 1998, 2008 और 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, भजनलाल शर्मा को किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांगानेर सीट, जो कि जयपुर में है। वहां से इन्होंने विधानसभा सीट का चुनाव जीता और ये पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार विधायक बनते ही इन्हें राजस्थान के सीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्री हीरालाल देवपुरा। तो अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं, तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 167। तो उत्तर है अनुच्छेद 167। अगला है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री संवाद की कड़ी का कार्य करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? तो हमें असत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ पर असत्य है उसको आपको पहचानना है। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो जाता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ये भी सही है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो ये एक असत्य कथन है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो अगला प्रश्न ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधानमंडल। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है राज्य विधानमंडल। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री एवं भूमि सुधारों के जनक श्री टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया
इनका जो जन्म है राजस्थान के भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में 15 जनवरी 1932 को पिछड़ी जाति के एक सामान्य परिवार में हुआ था और इन्हें अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्री जयनारायण व्यास, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो सही जवाब है जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 164। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्री भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्री को डीग गोली हत्याकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, कब इस्तीफा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवचरण माथुर। 23 फरवरी 1985 को इन्होंने इस्तीफा दिया। तो डीग गोली कांड की वजह से शिवचरण माथुर जी को इस्तीफा देना पड़ गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है यहाँ पर, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये बिल्कुल सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी सही है। बरकतुल्लाह खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है। CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सही है। बरकतुल्लाह खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका सही है वो है, हीरालाल देवरा सबसे कम समय अवधि मात्र 16 दिन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हरिदेव जोशी कार्यकाल ये समय तक रहा था, एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राजनीतिज्ञ थे, मेघालय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत हैं, ये 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार शपथ ले चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो साथियों, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप मुख्यमंत्री से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, परीक्षा सामग्री के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।